Welcome to Magical World. Let's start the magic. 3 बहनें और जंगल में काटेज। एक दफा का जिक्र है कि घने जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एडवर्ड नाम का एक गरीब लकड़हारी रहता था। वो अपनी मेहरबान बीवी मार्था और उनकी 3 बेटियों सोफिया, लिलियान और क्लारा के साथ रहता था। एडवर्ड ने जंगल में लकड़ियां काटकर और गांव के बाजार में बेचकर मामूली रोजी कमाई। एक शाम जब गुरूब आफ्ताब के साथ आसमान सुनहरी हो गया, एडवर्ड ने मार्था से कहा, कल का काम लंबा होने वाला है, शायद मैं रात से पहले वापस ना आऊं। हमारी बड़ी बेटी सोफिया से कहो कि मेरा रात का खाना जंगल में ले आए। अगली सुबह सोफिया ने रोटी, पनीर और सटो के एक प्याले के साथ एक छोटी टोकरी पैक की। वो जंगल में चला गया। जंगल घने और दरख्तों की सरगोशियां और पत्तों की नरम सरसराहट से भरे हुए थे। जैसे ही अंधेरा छा गया और सूरज गायब हो गया, सोफिया खौफजदा हो गई। फिर फासले पर इसने दरख्तों में से एक हल्की सी रोशनी को देखा। ये एक छोटी सी झोंपड़ी से आ रहा था। वो हिचकिचाते हुए दरवाजे के करीब पहुंची और दस्तक दी। दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी और चमकती हुई आंखें उसके सामने आ खड़ी हुई। इसका नाम एल्डर रूवन था। इसके पीछे एक मुर्ग, एक मुर्गी और एक धब्बादार गाय थी। उनकी आंखें शमा की रोशनी में चमक रही थीं। सोफिया ने शाइस्तगी से कहा, जनाब, लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या मैं यहाँ रात गुजार सकता हूँ? बुजुर्ग रावण ने जानवरों की तरफ देखा और पूछा, क्या हम इस लालकी को आज रात रहने देंगे? जानवरों ने सर हिलाया। बूढ़े ने कहा, अब ठहर सकते हैं, लेकिन पहले आपको मेरे लिए खाना बनाना चाहिए। सोफिया ने एक लजीज खाना बनाया और एल्डर रूवन के सामने रख दिया। लेकिन जब वो खाने के लिए बैठी तो इसने जानवरों को नजरअंदाज कर दिया जो इसे भूखी नजरों से देखते थे। इसने उन्हें एक भी काटने की पेशकश नहीं की। इस रात जब वो सोने के लिए ऊपर चढ़ी तो नीचे से अचानक एक चीख गूंजी और वो पुतली हुआ में गायब हो गई। अगली सुबह जब सोफिया वापस नहीं आई तो मार्था ने अपनी दूसरी बेटी लिलियान को खाना देकर भेजा। लिलियान ने इसी रास्ते की पैरवी की, वही काटेज पाया, एक ही आदमी से मुलाकात की, वही खाना पकाया और सोफिया की तरह भूखे जानवरों को नजरअंदाज किया। वो रात भी पुरस्रार गुमशुदगी में खत्म हुई। तीसरे दिन सबसे छोटी बेटी क्लारा ने खाना तैयार किया और दिल में हौसले के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गई। क्लारा अपने सालों से ज्यादा नर्म, मेहरबान और अक्लमंद थी। आखिरकार इससे वही काटेज मिल गया। बुजुर्ग रूवन ने इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जानवरों से दोबारा पूछा कि क्या वो रह सकती है। एक बार फिर जानवरों ने सर हिलाया। क्लारा बावर्ची खाने में गई और एक लजीज सटो गर्म रोटी और खुशबूदार जड़ी बूटियों की चाय बनाई। लेकिन खाने से पहले इसने एहतियात से मुर्गी को मकई, मुर्ग को पानी और गाय को ताज़ा घास दिया। यहाँ तक कि इसने आहिस्ता से उनके सरों पर हाथ मारा। बुजुर्ग रूवन ने खुश होकर इसे ऊपर सोने की दावत दी। आधी रात को सारा घर ऐसे लरजने लगा जैसे किसी जादुई तूफान में फंस गया हो। फिर सब कुछ खामोश हो गया और क्लारा गहरी नींद में डूब गई। जब वो सुबह उठी तो वो अब किसी झोंपड़ी में नहीं थी बल्कि एक शानदार सुनहरी महल में थी। उसके सामने शाही लिबास पहने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। मैं शहजादा उल्रिक हूँ, इसने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने इस लानत को तोड़ दिया जिसने मुझे जकड़ रखा था। मैं एक बार एक बदकार जादूगरनी के जरिया बूढ़ा आदमी बन गया था। सिर्फ एक पाक दिल लड़की की मेहरबानी जो इंसानों और जानवरों दोनों के साथ हमदर्दी का मुजाहरा करती है, इस जादू को तोड़ सकती है। मुर्ग, मुर्गी और गाय दरअसल शाही दरबार के अरकान थे जिन पर लानत भी की गई थी। वो अब अपनी इंसानी शक्लों में वापस आ गए और क्लारा के सामने शुक्रगुजारी में झुक गए। प्रिंस उल्रिक ने जारी रखा, क्लारा, क्या तुम मुझे मेरी बीवी और मलिका बनने का एजाज दोगी? क्लारा शर्मा गई लेकिन सर हिलाया। प्रिंस एलारिक फौरी तौर पर उसके वालिदैन को भेजा। एडवर्ड और मार्था अजीम महल में पहुंचे। उनकी आंखें हैरत से फैली जब उन्होंने अपनी बेटी को शाही रेशम में मलबूस एक शहजादे के पास खड़ा देखा। शहजादा उल्रिक एडवर्ड की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, तुम्हारी बेटी ने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरी पूरी बादशाही को बचाया है। क्या मैं इससे शादी करने के लिए तुम्हारी आशीर्वाद हासिल कर सकता हूँ? खुशी के आंसुओं के साथ एडवर्ड और मार्था ने अपनी बेटी को गले लगाया और अपनी नेमत दी। लेकिन प्रिंस उल्रिक ने मजीद कहा, इंसाफ की फराहमी जरूरी है। सोफिया और लिलियान जो रहमदिली के इम्तिहान में नाकाम हो चुके थे, को जंगल में गहरे काम करने के लिए भेजा गया था।
जहां वो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे और हर रोज इस वक्त तक मेहनत करते थे जब तक कि वो तमाम जानदारों के लिए आजिज़ी और हमदर्दी ना सीख ले। जहां तक क्लारा का ताल्लुक है, इसने शहजादा उल्रिक से शादी एक शानदार जश्न में की जो दिनों तक जारी रही। बादशाही ने खुशी मनाई और इस मेहरबान नौजवान लड़की की कहानी जिसने हर मखलूक के दिल को देखा नस्लों के लिए एक अफसाना बन गया। This is a magical world. Please like and subscribe my channel.